गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमारी बात हो गई थी फोर पिन के बारे में, है ना। फोर पिन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फोर पिन के अंदर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत आए तो डाउट्स में पूछ लेना मेरे को फिर आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है हमारे ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है, जो जनरली कहाँ 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 सिचुएटेड है। ये हमारे डायल्सिफेलोन और पोन्स दोनों के बीच में जो है हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। डायल्सिफेलोन के अंदर कौन कौन से सेल रहते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब किसके हिस्से हैं, डायल्सिफेलोन के। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कि डायल्सिफेलोन और पोन्स के बीच का जो है वो कौन सा हिस्सा है, मिड ब्रेन है, ठीक है। पहली बात तो ये मिड ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा बड़ा करके इसको देखें, ठीक है। ये पोन्स वाला एरिया जाएगा, ये मेडुला वाला एरिया जाएगा। तो मिड ब्रेन के अंदर बेसिकली जो है हम ये तो बता चुका हूँ कि मिड ब्रेन के अंदर एक ट्यूब जो है, एक कैनाल जो है वो जाती है। वो कैनाल जो है कहाँ तक जाती है, पोन्स तक जाती है। पोन्स में जाकर फोर्थ वेंट्रिकल में जाकर ये ज्वाइन करती है। पोन्स के अंदर क्या होता है, पोन्स के अंदर क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इस तरह से फोर्थ वेंट्रिकल देखने को मिलेगा इसके अंदर। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, सेरेब्रल, जिसके अंदर क्या भरा होता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। इसके बाद एक तो ये हमें याद रखना है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है किसके अंदर, सेरेब्रल एक्विडक्ट के अंदर। तो पार्ट है किसका, मिड ब्रेन का। एक तो ये होगा, तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर 4 पॉइंट होते हैं, 4 जो है बोल सकते हैं स्वेलिंग एरिया होता है, ठीक है। 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स, ठीक है, राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं। 4 यहाँ पर राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली में कैसे होते हैं, जैसे सरफेस है तो इस पे इस तरह से स्वेलिंग एरिया होंगे। ये 4 एरिया होंगे, ठीक है। ये 4 एरिया जो हैं, ऊपर वाले जो 2 एरिया हैं उनको बोलेंगे सुपीरियर कोलिक्यूली, और नीचे वाले जो एरिया है उनको बोलेंगे इंफीरियर कोलिक्यूली, ठीक है। दोनों को कंबाइन मिलाकर क्या बोलते हैं हम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। क्वाड्री मतलब 4। तो 4 लोब्स जो हैं पीछे की तरफ इसके पोन्स में प्रेजेंट है, जिनको हम 2 को सुपीरियर कोलिक्यूलर, 2 को इंफीरियर कोलिक्यूलर बोलते हैं। सुपीरियर कोलिक्यूलर का काम होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, और इसका काम होता है हमारा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, तो मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर बता दिया। ये हमारा मिड ब्रेन का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं हैंड ब्रेन के अंदर। हैंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। हैंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हम पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट है, ये हमारा पोन्स वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये कौन सा एरिया होगा, पोन्स, पूरा नाम क्या है इसका, पोन्स वेरुलाई। और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहले हम बात करेंगे पोन्स की। पोन्स के अंदर क्या होता है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर होगा। न्यूमेटैक्सिक सेंटर का नाम हम कहाँ पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। और एक और सेंटर होगा, क्योंकि इसके साथ एक और सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिटी हो गया, एमनियोटिक सेंटर,
इसको बोलेंगे एम्नियोस्टिक सेंटर, ठीक है। मेडुला वाला पोर्शन की बात करेंगे साथ में यहाँ पर, क्योंकि दोनों साथ में बात करेंगे तभी समझ में आएगा बात किस बारे में कर रहे हैं। ये कौन सा पोर्शन है मेडुला। यहाँ भी एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमें पता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम क्या होता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को। डायफ्राम को इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो आरआरसी से सिग्नल जो है, जो कि कहां प्रेजेंट है मेडुला के अंदर, सिग्नल पहुंचते हैं किसके अंदर, डायफ्राम के अंदर। डायफ्राम को इंटरकोस्टल मसल्स सिग्नल पहुंचते हैं, डायफ्राम जो है वो फ्लैट होता है, और डायफ्राम जब फ्लैट होता है तो हमारा इंस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये हमें पता है। आरआरसी जो है डायफ्राम को 2 सेकंड के लिए क्या देता है, सिग्नल देता है। आरआरसी जो है डायफ्राम को कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सिग्नल देता है। मतलब इंस्पिरेशन जो प्रोसेस है कितने सेकंड के लिए होगी, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जब 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो न्यूमेटिक सेंटर से सिग्नल आएगा किसका, इनहिबिशन का। इनहिबिशन का किसके इनहिबिशन का, आरआरसी का। जो आरआरसी 2 सेकंड के लिए डायफ्राम को सिग्नल दे रहा है, तो ये आरआरसी को कौन बोलेगा, न्यूमेटिक्स ये बोलेगा कि आप जो है इसको रोक दो। कितने सेकंड के लिए रोक दो, 3 सेकंड के लिए। मतलब न्यूमेटिक्स सेंटर जो है वो आरआरसी को 3 सेकंड के लिए क्या करता है, रोक देता है। 2 सेकंड के लिए मैसेज जा रहा है डायफ्राम के अंदर, डायफ्राम को जाकर बोल रहा है फ्लैट होने का, मतलब इंस्पिरेशन करने के लिए ये इंड्यूस कर रहा है डायफ्राम की मसल्स को 2 सेकंड के लिए। लेकिन अगर ये मैसेज जो है वो अगर रुक जाए, मतलब डायफ्राम फ्लैट नहीं हो, तो डायफ्राम सिंपल सी बात है, अगर डायफ्राम फ्लैट नहीं हो रहा है तो दूसरी कंडीशन क्या है, वो डोम शेप रहेगा। बात समझ में आ रही है। इंटरकोस्टल मसल्स जो है आउटवर्ड मूव ना करेंगे, इंटरनली करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन हुआ, जो कि किसकी वजह से हुआ, आरआरसी की वजह से। लेकिन 3 सेकंड के लिए न्यूमेटिक्स सेंटर ने क्या कर दिया, आरआरसी को रोक दिया। मतलब 3 सेकंड के लिए क्या होगा, डायफ्राम नॉर्मल हो जाएंगे, और नॉर्मल कंडीशन में हम बोलेंगे डायफ्राम अगर डोम शेप है तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है या एक्सेलेरेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो 3 सेकंड के लिए क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर हम बात करें ओवरऑल किसकी, और 3 सेकंड के लिए किसको रोक दिया है, आरआरसी को रोक दिया। फिर उसके बाद 3 सेकंड बाद वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जो हमारा एम्नियोस्टिक सेंटर है वो इसको वापस से सिग्नल देगा स्टार्ट होने का। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि न्यूमेटिक्स सेंटर जो है और एम्नियोस्टिक सेंटर जो कि कहाँ है, पोन्स के अंदर, तो दोनों किसमें इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग कंट्रोल में। तो हम बोल सकते हैं कि पोन्स का काम किसमें होता है, ब्रीदिंग कंट्रोल में होता है, ठीक है। पोन्स का काम किसमें होगा, ब्रीदिंग कंट्रोल में, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, मेडुला की। नेक्स्ट हम मेडुला की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेडुला के अंदर एक तो हो गया हमारा आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक और सेंटर होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, एक और सेंटर होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। इस सेंटर से 2 तरह के जो है न्यूरल सिस्टम बनते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। अब देखो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है मतलब किसको कंट्रोल करेगा, हार्ट को। सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को क्या करेगा, इंक्रीज, पहले पढ़ा चुका हूं मैं ये चीज। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है। मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं,
जब कंडीशन कैसी हो, रनिंग, एक्साइटेडमेंट या एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है हार्ट को कंट्रोल करने का काम किसका है, मेडुला का। और मेडुला से निकलने वाले जो दो सिस्टम है जिनको हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो एक तो हार्ट बीट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और दूसरा हार्ट बीट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस तरह से हार्ट का जो हार्ट बीट है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। ये हो गया। तो हमारा जो मेडुला है, मेडुला का काम क्या होगा, ये ब्रीदिंग में भी हेल्प कर रहा है, ये हार्ट बीट में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर और भी सेंटर होते हैं, जैसे स्नीचिंग है, स्नीचिंग सेंटर होगा, कफिंग सेंटर होगा, वोमिटिंग सेंटर होगा, पिकअप सेंटर होगा। स्नीचिंग, कफिंग, वोमिटिंग, ये सारी जो है, इस सारे सेंटर कहाँ होते हैं, मेडुला के अंदर ही होते हैं। मतलब जितने भी ये सारे क्या है, एक्चुअली में ये भी क्या है, ये भी एक तरह के रिफ्लेक्सेस है। खांसी जो होती है हमें, कफिंग जो होती है वो अचानक से होती है, कोई चीज़ गले में टक जाती है तो हमें कफिंग होती है अचानक से। कोई हमारे नोज के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई पार्टिकल चला जाता है तो हमें क्या होती है, स्नीजिंग होती है अचानक से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी, ये सब जो है कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला वाला पोर्शन करता है। आया समझ में आ गया होगा ना। स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, हिकअप, ये सब किसकी है, मेडुला का ही काम है कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है वो है सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम जो है वो हिंडब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है, या सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी सेरेबेलम ही है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरेब्रम, सेकंड लार्जेस्ट सेरेबेलम। सेरेबेलम भी दो लोब्स में डिवाइड होते हैं। सेरेबेलम जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है इस तरह से, और इन पार्ट्स के अंदर इस तरह से ब्रांचेस जो है वो दिखाई देती हैं सेरेबेलम के अंदर। इस तरह की ब्रांचेस जो है सेरेबेलम के अंदर में दिखाई देगी। ठीक है, तो इस वजह से सेरेबेलम को हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ट्री ऑफ लाइफ याद रखना है, ट्री ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, सेरेबेलम। ठीक है, ज्यादा स्ट्रक्चर के बारे में बात ना करके इसकी हम तो डायरेक्ट वही बात करेंगे कि बाहर वाला जो पोर्शन होगा इसका वही ग्रे मैटर होगा, अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा, ये पता होना चाहिए। ट्री ऑफ लाइफ से बोलते हैं। और फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन ये होगा कि ये पोस्चर, बॉडी के पोस्चर और बैलेंस में हेल्प करता है। बैलेंस की बात करें तो डांसिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, ये सब बैलेंस कर रहे हैं हम, डांसिंग है, तो ये सारे बैलेंस बनाने का काम किसका होता है, सेरेबेलम का। बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखने का काम किसका होता है, सेरेबेलम का। देखो हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, मतलब हमारी कमर हमेशा सीधी रहती है, हमारी नेक हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, कमर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि कमर हमारी की जो है कि हम कमर को जो है हमारी कमर जो है वो एकदम से क्या हो जाती है, लटक जाती है। ऐसा नहीं होता है, हमारी गर्दन एकदम से क्या होती है, लटक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हमारी गर्दन, हमारी कमर हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रहती है। तो ये कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन जो है बनाए रखने का काम भी इसका है, सेरेबेलम का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था काम किसका, सेरेबेलम का। यहाँ हमारा ब्रेन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना जब भी ऑफलाइन क्लास लगेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जनरली 42 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लगभग 42 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। वो वेरी करता है कि लाइफ की किस स्टेज में है।
भाई सिंपल सी बात ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्पाइनल कॉर्ड का साइज बढ़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि, लेकिन जो ये बताया गया है वो एवरेज एडल्ट का साइज बताया गया है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि नर्वस टिश्यू के बने होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है और लंबर रीजन तक जो है ये जाती है। लंबर रीजन का मतलब समझते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होती है, ब्रेन कहाँ खत्म होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और वहीं से कौन स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, और लंबर जो है वहां तक जाती है। लंबर वर्टिब्रेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, 20 या 20 वर्टिब्रेटा जो है वहां से हमारी लंबर वर्टिब्रेटा स्टार्ट होती है। ठीक है, हमें पता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको 5 जो है पार्ट में डिवाइड किया है, क्रेनियल वर्टिब्रेटा, थोरेसिक वर्टिब्रेटा, लंबर वर्टिब्रेटा, कॉकिक्स और एक और इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 5 पोर्शन में डिवाइड है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कहां तक आती है, ये लंबर तक आती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है कहां तक आती है, लंबर तक। ये याद रखना है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहां सिचुएटेड है, स्पाइनल कॉर्ड कहां सिचुएटेड है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड कहां है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, मेडुला पोर्शन। ठीक है, और यहीं से हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम, ये तो क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो वर्टिब्रल कॉलम की जिस स्पेस, वर्टिब्रल कॉलम का वो स्पेस जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। जिस कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन देखूं, काट कर देखूं, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन देखूं, तो मेरे को कैसा दिखेगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्चुअली में है क्या, हमें ये तो पता है कि स्पाइनल कॉर्ड किससे बनी है, वही न्यूरॉन से ही बनी है, लेकिन किस तरह के न्यूरॉन से बनी है और किस तरह की दिखाई देती है उसका ट्रांसफर सेक्शन हमें देखना है, जो तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है। यहां तक क्लियर है। चलो, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन में देखता हूं तो मेरे को किस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि ये कैसी है, ट्यूबुलर शेप है। ठीक है, इसका शेप अगर मैं देखूं तो मेरे को कैसे दिखाई देगा, कैसा ये ट्यूबुलर शेप है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारी बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, देखो ये इस हिस्से को मैंने डार्क किया है। स्पाइनल कॉर्ड किससे बना है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन का हिस्सा मैंने डार्क किया है, मतलब इस हिस्से को मैं बोल रहा हूँ ग्रे। ये हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर से, और बाहर वाला पूरा हिस्सा किससे, व्हाइट मैटर से बना हुआ है। कहने का मतलब ये, तो ग्रे मैटर का बना हुआ है, मतलब न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो कहाँ है, इस वाले हिस्से में। न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो इस वाले हिस्से में है। न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ है, इस वाले हिस्से में। जितनी भी सेल बॉडीज है वो यहाँ है, और एक्सॉन वाला पोर्शन कहाँ है, इन हिस्सों में। बात समझ में आ गई। सेल बॉडी कहाँ है, यहाँ। ये एच शेप वाला पोर्शन बना रहा है, पूरा सेल बॉडी जो है वो एच शेप वाले पोर्शन में पड़ी हुई है, और इसकी जो एक्सन है वो बाहर है। तो एक्सन वाला पोर्शन कौन सा हो गया, व्हाइट मैटर। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर जो था वो अंदर था, ग्रे मैटर बाहर था। यहाँ ग्रे मैटर अंदर है, व्हाइट मैटर बाहर है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया।
ठीक है। इसके बाद व्हाइट मैटर को जो है हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। व्हाइट मैटर को जो है हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन पोर्शंस को जनरली क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं। इन पोर्शन को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इन पोर्शन को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फ्यूनिकुलाई, और इसको बोलेंगे एंटीरियर फ्यूनिकुलाई। व्हाट इज फ्यूनिकुलाई? व्हाइट मैटर पोर्शन, व्हाइट मैटर रीजन। फ्यूनिकुलाई क्या है, व्हाइट मैटर रीजन जो है। तो ऊपर वाला जो रीजन हो गया व्हाइट मैटर का उसको पोस्टीरियर फ्यूनिकुलाई, नीचे वाला जो मैटर होगा उसको एंटीरियर फ्यूनिकुलाई, और साइड वाला जो मैटर हो गया उसको क्या बोल देंगे हम, इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे लेटरल फ्यूनिकुलाई, इसको बोल देंगे लेटरल फ्यूनिकुलाई। अब देखो हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल कॉलम, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम कैसे है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे हमारी बॉडी के, इसको काट कर देख रहे हैं, इस तरह से दिख रहा है, काट कर देखा किस तरह से दिख रहा है, ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, डस्टर वर्टिकल कॉलम है। यहाँ का पोर्शन मेरे को, यहाँ ये वाला पोर्शन मेरे को कैसे दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन कैसे दिखेगा, ये वाला पोर्शन मेरे को कैसे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन वर्टिकल कॉलम का ये वाला पोर्शन दिख रहा है मेरे को, ये वाला पोर्शन डस्टर का ये वाला पोर्शन है, वर्टिकल कॉलम का ये वाला पोर्शन दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस पोर्शन के अंदर इस पोर्शन को मैं वापस से वर्टिकल कॉलम खड़ा करूं, इस पोर्शन को यूं देखूं, इसको मैं इस वाले डायग्राम को मैं यूं कर दूं, ये तो बोर्ड पे तो ऐसे बनेगा, इसको मैं यूं कर दूं, तो हमें पता है पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पोस्टीरियर, आगे वाला कौन सा कहलाता है, एंटीरियर। बात समझ में आ रही? या पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, डोर्सल, आगे वाला कैसा कहलाएगा, वेंट्रल। मतलब ये डस्टर है, ये मेरी वर्टिकल कॉलम है, ये मेरा ये टीएस काटा मैंने, तो टीएस काट कर मैंने देखा तो मेरे को कैसा दिख रहा है, ये सा, ठीक है। इस डायग्राम को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ, तो इसके पीछे वाला पोर्शन जो है वो डोर्सल, आगे वाला वेंट्रल कहलाता है, पता है, बॉडी के पीछे पोर्शन डोर्सल, आगे वाला वेंट्रल। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो कौन सा कहलाएगा, डोर्सल, इनको बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, और ये वाला जो है वो कौन सा कहलाएगा, वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। बताओ समझ में आया क्या, डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न समझ में आया क्या, ठीक है। तो डोर्सल हॉर्न ये वाला पोर्शन जो है, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, सींग जैसी है क्या, ये डोर्सल हॉर्न मतलब क्या है, ये सेल बॉडीज है, और फ्यूनिकुलर मतलब क्या है, व्हाइट मैटर है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होगा, नर्व सेल। स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन लेके आएगी नर्व सेल, हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है। तो मान लो ये हमारी बॉडी है, बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आने का काम किसका है, नर्व सेल का है। तो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेने जाने का काम किसका है, नर्व सेल का। कौन सी नर्व सेल, हमें पता है कि 4 तरह के न्यूरॉन हम पढ़ के आए हैं। कौन कौन से 4 तरह के न्यूरॉन, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर और स्यूडो यूनिपोलर, ये 4 तरह के। तो यहां जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां जो होते हैं वो होते हैं स्यूडो यूनिपोलर, जिनका एक्सोन जो है वो क्या होता है, 2 में स्प्लिट हो जाता है, जिनका एक्सोन जो है वो क्या होता है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो यहां जो न्यूरॉन होंगे कौन से होंगे, स्यूडो यूनिपोलर। तो बॉडी से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और
और पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन लेके आता है कहाँ तक, स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, वो कौन लेके आ रहा है, स्यूडो यूनिपोलर लेके आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बताओ यहां तक क्लियर है? स्यूडो यूनिपोलर की जो ये बॉडीज हैं, यहां पर सेल बॉडी, ठीक है, ये बहुत सारे सेल बॉडी होंगे, एक न्यूरॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, इस तरह से बहुत सारे सेल बॉडी बॉडी होंगी, इस तरह से बहुत सारे सेल बॉडी बॉडी होंगी। तो इन सेल बॉडी को कंबाइनियम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डोर्सल गैंग्लिया, इनको क्या बोलते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, इन सेल बॉडीज को क्या बोलते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन। इनको क्या बोलते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन। सेम उधर भी होगी, सेम चीज इधर भी होगी, ये एक्सोन हो गए और ये सेल बॉडीज हो गई। सेम इधर इसको क्या बोलेंगे, वही डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो स्पाइनल कोड के डोर्सल रूट गैंग्लियन जो है वो एक्चुअली में काय के बने हुए हैं, वो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसके एक्सोन जो है यहाँ आकर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत सारे एक्सोन जो है एक साथ मिलकर यहाँ आकर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ इसको बोलेंगे डोर्सल रूट, क्या हो गई, डोर्सल रूट। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो यहाँ तक तो क्लियर है, बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम कर रहा है, डोर्सल रूट गैंग्लियन कर रहा है और वहां तक पहुंच रहे हैं, कहां तक, स्पाइनल कोड तक। ठीक है, अब स्पाइनल कोड से ये इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएंगे, स्पाइनल कोड से ये इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएंगे, स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, बताओ, स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, ब्रेन तक जाएगी। स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, ब्रेन। तो यहां भी न्यूरॉन्स होंगे, सीएनएस तक लेके जाएंगे। स्पाइनल कोड से सीएनएस ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, तो उनको बोल देंगे असेंडिंग ट्रैक, इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग फाइबर्स या असेंडिंग ट्रैक्स, जो जनरली क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सीएनएस इसको क्या करेगा, रीड करेगा, सीएनएस इसको क्या करेगा, रीड करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आई इसको रीड करेगा और मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, मोटर न्यूरॉन आएंगे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा और ये सिग्नल जो भेजेगा वो किसको भेजेगा, ये वेंट्रल हॉर्न को भेजेगा, किसको भेजेगा, वेंट्रल हॉर्न। मतलब बॉडी से जो इंफॉर्मेशन आई वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आई, डोर्सल हॉर्न में, डोर्सल हॉर्न से कहाँ गई, सीएनएस में, और सीएनएस ने जो है इंफॉर्मेशन भेजी कहाँ, वेंट्रल हॉर्न में, और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग फाइबर। फिर वेंट्रल हॉर्न से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, वेंट्रल हॉर्न से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, बॉडी। ठीक है, वेंट्रल हॉर्न से वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, बॉडी में। बताओ समझ में आया क्या? बताओ भाई,
और यहाँ क्या होगा हमारा वेंट्रल रूट होगी, यहाँ होगा वेंट्रल रूट। सेंसरी नर्व ये क्या हो गया मोटर नर्व, ये सेंसरी नर्व, ये मोटर नर्व। सेंसरी नर्व मोटर नर्व दोनों जो है कवर होते हैं, एक मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों क्या होता है कवर होता है, दोनों एक ही ट्यूब के अंदर बोल देंगे, एक ट्यूब के अंदर दोनों फाइबर होते हैं, उसको हम बोलेंगे नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व का मतलब क्या है, स्पाइनल नर्व में बोलूं अगर स्पाइनल नर्व का मतलब क्या है, तो स्पाइनल नर्व का मतलब क्या हो गया सेंसरी प्लस मोटर, सेंसरी प्लस मोटर दोनों इज इक्वल टू क्या करेंगे स्पाइनल नर्व। दोनों जो है एक ही बॉक्स के अंदर क्या है कवर है, दोनों क्या है एक ही बॉक्स के अंदर क्या है कवर है। इस पूरे के पूरे को क्या बोल दूंगा मैं स्पाइनल नर्व। इसी तरह की स्पाइनल नर्व इधर भी होगी, तो एक इधर हो गई एक इधर हो गई, मतलब पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है सेंसरी प्लस मोटर, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। एक स्पाइनल नर्व इधर होगी, एक स्पाइनल नर्व इधर होगी, तो पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ऐसे कितनी स्पाइनल नर्व के पेयर होते हैं टोटल 31 पेयर। टोटल कितने होते हैं 31 स्पाइनल नर्व होती है। ऐसे टोटल कितने होते हैं 31 स्पाइनल नर्व। ठीक है, जो यहाँ सेंसरी नर्व है उनको अफरेंट फाइबर भी बोलते हैं, जो सेंसरी नर्व है उनको अफरेंट फाइबर बोल रहे हैं, और जो मोटर नर्व है उनको बोलेंगे इफरेंट फाइबर। ठीक है, तो अफरेंट इफरेंट फाइबर कंटीन्यूअस दोनों मिलाकर क्या कहला रहे हैं स्पाइनल नर्व कहला रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हमने देखी। स्पाइनल कॉर्ड जो है पहले तो दो पार्ट में डिवाइड है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। वापस से रिपीट करते हैं 2 मिनट में। ग्रे मैटर कहाँ होगा अंदर की तरफ सेंट्रल में, जो कि एच शेप रीजन में फैला होगा, और व्हाइट मैटर जो है वो बाहर की तरफ होगा। व्हाइट मैटर के 3 पार्ट है, पोस्टीरियर फ्यूनिक्यूली, एंटीरियर फ्यूनिक्यूली और लेटरल फ्यूनिक्यूली। लेटरल मतलब दोनों साइड। इसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन जो ग्रे मैटर का बना हुआ है उसके 2 पार्ट है, डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न। डोर्सल हॉर्न के अंदर बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। कहां आएगी डोर्सल हॉर्न के अंदर। ठीक है, तो जहां पर सेंसरी न्यूरॉन्स डोर्सल हॉर्न से जुड़े होते हैं वहां बोलते हैं इनको सेंसरी रूट या डोर्सल रूट। क्या बोलेंगे डोर्सल रूट बोलेंगे, जहां पर सेंसरी न्यूरॉन किससे जुड़े हुए हैं डोर्सल हॉर्न से जुड़े हुए हैं। इनकी बॉडीज जो है सेल बॉडी जो सेंटर में होगी, क्यों होगी क्योंकि एक्सोन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, तो यहां सेल बॉडीज पाई जाएंगी। इन सेल बॉडीज को क्या बोलेंगे अपन डोर्सल गैंग्लियन। क्या बोलेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन। इधर भी होगी सेम चीज जो मैं इधर बता रहा हूं, सेम चीज उधर भी होगी, ये हमें याद रखना है। तो एक तरफ पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन सीएनएस में गई, सीएनएस लेके जाने का काम किसका है असेंडिंग फाइबर्स का है। सीएनएस से इंफॉर्मेशन आई डिसेंडिंग फाइबर का है। डिसेंडिंग फाइबर जो है इंफॉर्मेशन कहां लेके आएंगे वेंट्रल रूट पे। कहां लेके आएंगे वेंट्रल रूट पे लेके आएंगे, मतलब कहां लेके आएंगे वेंट्रल हॉर्न के पास। वेंट्रल हॉर्न के पास वेंट्रल रूट्स होंगी जो कि किसकी रूट्स है एक्चुअली में, किसकी रूट्स है एक्चुअली में किसकी रूट है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन कहां जाएगा हमारी, बताओ क्लियर है यहां तक। एक चीज और रह गई है यहां पर, इसके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में क्या होती है कैनाल होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल, इस सेंट्रल कैनाल के अंदर भी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। वो कंटीन्यूअस है, कहां से मेडुला से आ रही है, मेडुला से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रही है। ठीक है, ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी इसका फंक्शन बाकी रह गया है। स्ट्रक्चर तो पढ़ा दिया, फंक्शन बाकी रह गया है। फंक्शन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।